रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय महा। जिस समाज के संत ही सुरक्षित नहीं, वो समाज कैसे सुरक्षित हो सकता है। हमारे धर्म का आधार संत आए दिन मारे जा रहे हैं। कभी किसी को जलाकर मार दिया जा रहा है, कभी किसी को फांसी पर लटका कर मार दिया जा रहा है, कभी किसी को पीट पीट कर मारा जा रहा है, तो कभी किसी को पत्थरों से फेंक फेंक कर मार दिया जा रहा है। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं और आज तक हमें न्याय नहीं मिला। पालघर के साधुओं को किस तरीके से मारा गया हम सब ने देखा। पुलिस के सामने उन्हें मारा गया और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। एक जगह तो ये भी देखा गया कि पुलिस ने ही साधु को भीड़ के हवाले किया। यानी हिंदुओं के संत समाज सुरक्षित नहीं है। हम बात करते हैं कि साधु हमारे लिए कोई कुछ क्यों नहीं करते, तो उदाहरण देख लो, क्या करें वो हमारे लिए। जब वो कुछ करने जाते हैं तो उन्हें या तो मार दिया जाता है या फंसा दिया जाता है किसी केस में, या फिर जेल में ठूस दिया जाता है, और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। और संत तो लगातार हमें अपने धर्म से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, कई तरीकों से कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें बदनाम कर रहे हैं। हम ना तो बॉलीवुड को रोक पा रहे हैं संतों को बदनाम करने से, ना हम संतों को मारने से, ना ईसाई मिशनरियों द्वारा कन्वर्ट किए गए लोगों को। जी हाँ, ईसाई मिशनरियां लोगों को कन्वर्ट करती हैं, वामपंथी लोगों को कन्वर्ट करते हैं, उनके दिमाग में जहर भरते हैं हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू संतों के विरुद्ध, और वो मौका देखकर हिंदू संतों को मारते हैं। ये घटनाएं आम हो गई हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, पूरे देश में हो रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में हमारे संत सुरक्षित नहीं है। जब तक हम हमारे संतों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, हमारे मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, हमारे धर्म का अपमान न हो ऐसा सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारा समाज सुरक्षित नहीं हो सकता, हम सुरक्षित नहीं हो सकते। आए दिन हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हैं अत्याचार, उन हिंदुओं की हो रही प्रताड़ना का मुख्य कारण यही है कि हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारे संत समाज सुरक्षित नहीं है, हमारे धर्म को बचाने के लिए जो संगठन लगे हुए हैं वो सुरक्षित नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे बड़े बड़े संगठन हैं, वो कुछ करते क्यों नहीं, हमारे इतने सारे साधु संत हैं, वो कुछ करते क्यों नहीं। वो तो करने को तैयार हैं, पर उनको सहयोग कहाँ मिल रहा है, उन्हें जनता का सहयोग नहीं मिलता। आज आप देखें कि अगर अन्य मजहब के लोगों को आप देखोगे तो उनके पादरी हो, मौलवी हो, जो भी हो, उनको उनकी जनता का जोरदार समर्थन मिलता है। उन्हें इतना समर्थन मिलता है कि अगर वो कह दें कि उन्हें ये काम करना है तो वो वही काम करते हैं। उनके पादरियों को, उनके मौलवियों को अगर कोई मार दे तब तो पता नहीं क्या हो जाए, वो तो दुनिया को आग लगा देंगे, दुनिया पलट देंगे। लेकिन अगर उन पर कोई आरोप भी लगाता है, उन पर कोई चू भी बोलता है, तो भी वो अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि हम भले ही कितना ही हमारे साधु समाज को कोस लें, हम भले ही कितना ही हमारे संगठनों को कोस लें, कमी हम में है। हम कभी भी एकजुट होकर, संगठित होकर अपने संत समाज को, अपने धर्म को, अपने साधु संतों को, अपने संगठनों को सहयोग नहीं करते, उनका समर्थन नहीं करते, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करते, उनके ऊपर अत्याचार होता है तो हम उसका विरोध नहीं करते, करते भी हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़े दिन करके फिर हम शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अन्य मजहब और पंथ के लोगों को देखोगे तो वो अनवरत तब तक संघर्ष करते हैं जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन हम, न्याय मिला कि नहीं पता नहीं, बस कुछ दिन तक हम हो हल्ला मचाएंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे। अब इस तांडव फिल्म का ही ले लो, इस तांडव फिल्म का भी हमने कुछ दिनों तक किया है हंगामा, 2-4 दिन बाद सब भूल जाएंगे और ये तांडव फिल्म बराबर चलेगी और अगले कुछ समय बाद कोई दूसरी नई वेब सीरीज भी आ जाएगी। इस पर हम बैन लगाने में असमर्थ रहे। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाए, हमने खाली सोशल मीडिया पर थोड़ा सा हो हल्ला मचाया बस। आज फिर से पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक नागा साधु को पीट पीट कर मार दिया गया। उन्होंने अपने 2 कुत्ते भी पाल रखे थे, जो उनको भी घायल किया गया पीट पीट कर। तो ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप सभी हिंदुओं से निवेदन है कि सरकार पर दबाव बनाए, सरकार पर दबाव बनाने के साथ साथ अपना कर्तव्य सुनिश्चित करे कि हम हमारे संत समाज के हो, हमारे साधुओं को, हमारे धर्म को किस तरीके से सुरक्षित करें।
वो सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित होंगे, यदि वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे समाज की सुरक्षा असंभव है। और यही जिहादी और वामपंथी लोग चाहते हैं कि हम हमारे साधु संतों का सम्मान न करें, हम हमारे धर्म प्रचारकों का सम्मान न करें। इसलिए वो हर तरीके से कार्यरत हैं। वो बॉलीवुड के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई सारे वो पोस्ट डालते हैं जिसको पढ़कर हिंदू भावनाओं में बह जाते हैं और अपने ही साधु संतों को पाखंडी, ढोंगी, गलत बताने लगते हैं। माना कुछ प्रतिशत लोग पाखंडी, ढोंगी हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो उन कुछ प्रतिशत में से भी 99% लोग इन्हीं के प्लांट किए हुए होते हैं, जो पाखंडी और ढोंगी वास्तव में होते हैं। और जो बड़े बड़े संत पाखंडी और ढोंगी नहीं होते, उन्हें ये किसी ना किसी तरीके से फंसा के, षड्यंत्र करके पाखंडी या ढोंगी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जैसे कई मामले आ चुके हैं। हमारी सरकार ने कई संतों को उठाया, उन्हें जेल में डाला, कईयों के प्रताड़ित किया, और कईयों को तो उसके बाद में कोर्ट ने छोड़ा है कि इनके ऊपर जो मामला चलाया गया वो गलत था। तो मैं आप सभी से, हम प्रशासक समिति आप सभी से निवेदन करती है कि कृपया उठिए, संगठित हो जाइए, अपने संत समाज की इज्जत करना शुरू कीजिए, उन्हें सम्मान देना शुरू कीजिए, उनकी बातों को मानना शुरू कीजिए और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाइए, एकजुट हो जाइए। अगर हमारा समाज, हमारा संत समाज सुरक्षित नहीं रहा तो हमारा समाज, हमारे बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, सबका विनाश सुनिश्चित है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत।